नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ्री इंडिकेटर लेके आया हूँ जो आपको इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या फिर गोल्ड हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो उसमें आपको ऑटो सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड करके देगा। इसके अलावा ये इंडिकेटर दोस्तों आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, अगर आप 4 घंटे पे काम कर रहे हो तो उसमें भी ये इंडिकेटर काम करेगा, 1 घंटे पे काम करेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट टाइम फ्रेम हो, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से ये इंडिकेटर काम करता है और ये सभी टाइम फ्रेम में ये अपना सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड करके देगा। इसके अलावा दोस्तों ये मार्केट का आपको ट्रेंड भी फाइंड करके देगा कि मार्केट लोअर लो के स्ट्रक्चर में जा रहा है, हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, वो सब आपको फाइंड करके देगा। सिर्फ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। ये दोस्तों स्मार्ट मनी का इंडिकेटर्स है। दोस्तों जो भी आपका दोस्त सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर काम करता है उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए। ओके दोस्तों, तो पहले समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, बायर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, सेलर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं। बिगिनर्स के लिए थोड़ा हम समझाते हैं, फिर हम इंडिकेटर के ऊपर बात करेंगे। पहले समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होती है। तो सप्लाई एंड डिमांड यानी कि दोस्तों अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो तो उस चीज़ की प्राइस कम होती है, यानी कि किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होने लगेगी तो वहाँ पे प्राइस कम होगी, यानी कि ये लेवल पे सेलर्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे। उसके बाद दोस्तों डिमांड, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस अप जाएगी, यानी कि ये लेवल्स पे हमें बायर फाइंड करने हैं। डिमांड जोन पे हमें बाय करना है, सप्लाई जोन पे हमें सेल करना है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बाय सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। सप्लाई पे हमें सेलर फाइंड करना है और डिमांड जोन पे हमें बायर्स फाइंड करना है। सप्लाई एंड डिमांड में दोस्तों दो दो फेज आते हैं। पहले हम सप्लाई के फेज समझते हैं। पहला आएगा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, यानी कि ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, फिर से यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में गया, यानी कि पहले नीचे गया, फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आया, तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये हो गया बेस, ये हो गया ड्रॉप और ये हो गया ड्रॉप। उसके बाद सेकंड फेज आता है ड्रॉप बेस रैली, यानी कि ये हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था कंटिन्यू, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया और फिर हमारे सप्लाई जोन पे गया, यानी कि मार्केट ऐसे नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से अप चला गया, तो इसको हम बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली, यानी कि मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। आई होप कि सप्लाई और डिमांड का आपको फेज समझ में आ रहा होगा। अब समझते हैं डिमांड जोन के फेज। तो उसमें दोस्तों पहला आएगा रैली बेस रैली, यानी कि ये हमारा डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट अप गया,
फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ से अप गया, तो इसको हम बोलेंगे रैली बेस रैली। डिमांड जोन हमेशा मार्केट में नीचे दिखेगा और सप्लाई जोन हमेशा मार्केट में ऊपर दिखेगा। बायर्स नीचे अवेलेबल्स मिलेंगे और सेलर्स आपको सप्लाई जोन पे अवेलेबल्स मिलेंगे। ये हो गया डिमांड जोन का फर्स्ट फेज, यानी कि रैली बेस रैली। उसके बाद सेकंड आता है रैली बेस ड्रॉप, यानी कि ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट अप गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे बेस बना के मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आ गया, यानी कि मार्केट यहाँ से अप गया, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हो, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, यानी कि रैली बेस ड्रॉप। ये हो गया सेकंड फेज। आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई एंड डिमांड में क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड यानी कि जहाँ पे किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस डाउन जाता है, और किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस अप जाता है। हमेशा सप्लाई जोन पे हमें सेलर फाइंड करना है और डिमांड जोन पे हमें बायर्स फाइंड करना है। अब दोस्तों समझते हैं कि इंडिकेटर्स में हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स कैसे वर्क करता है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट हायर हाई लोअर लो कैसे यहाँ पे इंडिकेटर्स में आपको दिखा रहा है, वो सब इन डिटेल समझेंगे। तो चलते हैं इंडिकेटर्स को। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की कि सप्लाई एंड डिमांड तो हमने समझ लिया कि सप्लाई एंड डिमांड कहाँ पे होती है, सप्लाई और कहाँ पे होते हैं, डिमांड कहाँ पे होती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो चीज़ हम मैन्युअली फाइंड करते हैं वो इंडिकेटर कैसे फाइंड करके दिखाता है, और जहाँ पे हम मैन्युअली देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट को हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा रहा है, लोअर लो के स्ट्रक्चर में जा रहा है। वही चीज़ यहाँ पे आप देखना इंडिकेटर्स कैसे आसानी से फाइंड करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है फ्लूइड। जैसे फ्लूइड लिखोगे तो यहाँ पे आपको आएगा फ्लूइड ट्रेड्स एसएमसी लाइट। ये इंडिकेटर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बिटकॉइन का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे इंडिकेटर ने कैसे मुझे सप्लाई एंड डिमांड जोन आसानी से फाइंड कर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सप्लाई जोन से मार्केट, ये नेक्स्ट उसका डिमांड जोन था, वहीं पे ही मार्केट आया हुआ है। फिर यहाँ से डिमांड जोन पे मार्केट ने सपोर्ट बना के यहाँ से मार्केट अप गया है। ये हो गया सप्लाई एंड डिमांड जोन। इसके अलावा आप देख सकते हो जहाँ जहाँ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो भी आपको ऑटोमेटिक ये इंडिकेटर फाइंड करके देगा कि ये लेवल पे मार्केट देखो। जैसे ही ये लेवल पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इंडिकेटर्स ने बता दिया कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। फिर ये लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सिंबल दिखेगा। उसके बाद दोस्तों ये इंडिकेटर्स आपको 15 मिनट, 5 मिनट, ये यहाँ पे 5 मिनट में भी आपको ये इंडिकेटर्स वर्क करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपको 3 मिनट में भी ये इंडिकेटर वर्क करता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे वर्क करते हो तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर वर्क करेगा। फिर 4 घंटे पे भी हम देख लेते हैं। 4 घंटे पे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे डिमांड जोन से, और सॉरी सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है, और उसका नेक्स्ट डिमांड जोन रहने वाला है ये वाला। उसके बाद दोस्तों आप 1 डे टाइम फ्रेम पे भी इसका एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने 1 डे टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले लिया है। अभी हमने जैसे समझा कि यहाँ पे मार्केट रैली बेस अभी यहाँ से ड्रॉप लेगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अगर कोई रेड कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ से आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब ये इंडिकेटर के बेसिस पे आप कहीं पे से बाई सेल का आपको आसानी से सिग्नल मिल सकता है। उसके अलावा थोड़ा इसका मैं सेटिंग भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, वहाँ पे आपको शो जिग जैग, जिग जैग यानी कि यहाँ पे ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो
इसके अलावा दोस्तों प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस एक्शन में क्या, आप अगर ये प्राइस एक्शन का टूल अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट हमें दिखा रहा है कि मार्केट लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। फिर यहाँ से मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से हमें दिखा है कि मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में जा रहा है। यहाँ पे लोअर लो हुआ तो लोअर लो के स्ट्रक्चर में हमें दिखा रहा है। ये चीज़ दोस्तों सभी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो सब चीज़ इसमें आपको देखने को मिल सकती है। मतलब ये अगर आप ट्रेंड अपने आप फाइंड कर रहे हो तो ऑप्शन ओपन रखना ज़रूरी नहीं है। बाकी इसमें कोई सेटिंग दूसरा सब मैन्युअली रखना है। इसमें कोई सेटिंग आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्विंग हाई, स्विंग लो, लेंथ सब आप देख सकते हो। स्टाइल में भी आप देख सकते हो, विजिबिलिटी भी देख सकते हो। जो भी सेटिंग है मैन्युअल रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस आपको अगर हायर हाई, हायर लो अगर चेक करना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जिग जैग अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं ये सब चीज़ें नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ अपना जो ये सप्लाई एंड डिमांड ही रखता हूँ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। दोस्तों तो इंडिकेटर आई होप कि आपको समझ में आया गया होगा। ये इंडिकेटर दोस्तों आपको सेंसेक्स, निफ्टी, इंडियन मार्केट में सभी सेगमेंट में अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो उसमें भी आपको ये इंडिकेटर्स वर्क करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, गोल्ड में हो गया, सभी सेगमेंट में इंडिकेटर्स काम कर रहा है और सभी टाइम फ्रेम में ये इंडिकेटर काम करेगा। आप जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, अगर आप 5 मिनट में टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो उसमें भी वर्क करेगा, 15 मिनट में भी वर्क करेगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी वर्क करेगा। और दूसरा, ये इंडिकेटर आपको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ही अवेलेबल्स मिलेगा, बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे दिखेगा नहीं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आपका दोस्त सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर काम कर रहा है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर बनाओ आप कमेंट में बताना ज़रूर। और अगर ये वीडियो में इंडिकेटर में कोई अगर आपको क्वेरी रहती है या डाउट रहता है तो कमेंट में आप बताना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।